हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कल कि आपको सभी विषयों की पेडागोजी की क्लासें मिलना शुरू होंगी 1-2 दिन में, लेकिन हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। तो आज मैंने आपके लिए सीडीपी की पेडागोजी की क्लास ली है। आज से हम सीडीपी शुरू करेंगे और डेली आपको एक विषय की पेडागोजी मिलेगी और आपको दोनों विषयों की पेडागोजी दी जाएगी। ठीक है, यानी दोनों पेपरों की आपको दी जाएंगी, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। और आज हमने सीडीपी के टैग वर्ड्स लिए हैं और इसने पूर्ण पेडागोजी के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको इन्हें प्रश्नों में मतलब ढूंढना है और किस तरीके से आपको इन्हें प्रश्नों में रखना है। दोनों ही चीज़ें होती हैं आपकी। और निगेटिवों को आप कैसे निकालोगे, पॉजिटिव आप किस तरीके से निकालोगे। और ये क्लास आप मान के चलिए आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। ठीक है, संजीवनी बूटी आप सभी जानते हैं कि संजीवनी बूटी किस तरीके का काम करती है। तो ये सीटेट के लिए संजीवनी बूटी है। और ये जो टैग वर्ड्स होते हैं, एक बार अगर आपको ये आ जाते हैं तो मान के चलिए कि आपको सीटेट पास करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। एक बार अगर हम टैग वर्ड्स सीख जाते हैं तो फिर अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं तैयारी की है फिर भी आप सीटेट आराम से पास कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, लेकिन अगर आपने तैयारी की है और तैयारी के साथ अगर आपके टैग वर्ड्स की भी तैयारी है तो फिर आपके मान के चलिए 125 प्लस ही होंगे। इससे ऊपर आपके 130 और 140 तक भी जा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और आपको एक एक करके सभी विषयों के टैग वर्ड्स और पेडागोजी की क्लासें दी जाएंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे की। ये हमने आपके ये जीन पियाजे जी लिए हैं, कोहलबर्ग और बाइगोस्ट की, क्योंकि इन तीनों से भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ शब्द हैं जो आपके सीडीपी में अवश्य पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो जीन पियाजे ने आपका सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये बहुत पूछा भी जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो जीन पियाजे ने दिया है। अब आत्मकेंद्रित वार्ता की बात हो, ठीक है, ये आत्मकेंद्रित वार्ता आपकी यहाँ तक है। तो आत्मकेंद्रित वार्ता की बात हो तो फिर आपसे वहाँ पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आत्मकेंद्रित वार्ता किस मनोवैज्ञानिक मानते हैं। जैसे आपके बाइगोस्की दिए गए होंगे आपके, और जीन पियाजे भी होंगे और कोहलबर्ग भी होंगे। तो ये आत्मकेंद्रित आपके किस में आएंगे? जीन पियाजे के साथ आएंगे। और साथ ही साथ बच्चा जब आत्मकेंद्रित वार्ता करता है तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, ये सीडीपी के आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं। अब बात करते हैं खोज की। यानी ये खोज भी जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चे खोज के द्वारा सीखते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं, अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, जिज्ञासु होता है बच्चा। ठीक है, जहाँ भी बात खोज की आ जाए, सक्रिय आ जाए, अन्वेषण आ जाए, जिज्ञासु आ जाए, ज्ञान के निर्माण की बात हो जाए और वैज्ञानिक की बात हो जाए, यानी जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा जो है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा कैसा है? नन्हा वैज्ञानिक है। यानी वो खुद से ही बहुत ज्ञान का निर्माण करता है। सिर्फ उसे क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो एक सहयोग की ज़रूरत है। आप समझ पा रहे होंगे, ये आपके टैग वर्ड्स हैं और बाकी के भी टैग वर्ड्स हम देखेंगे। फिर है आपका बाइगोस्की। अब बाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? थोड़ा सा हम जीन पियाजे के बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पेडागोजी की भी बात हो रही है और हम चाहते हैं कि आपके सीटेट में, ठीक है, 120 प्लस नंबर अवश्य आए। आप मेहनत करिएगा और इस बार अवश्य ही सीटेट पास करिएगा। अब देखो थोड़ा जीन पियाजे पर बात कर लें हम। तो जीन पियाजे ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे आपके? तो ये स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो अपने बच्चों पर किए थे। और इन्होंने, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की, यानी बच्चे की जो बुद्धि का विकास होता है, चाहे बुद्धि का विकास है या फिर बच्चे का यानी शारीरिक विकास है, तो इसकी इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी? तो इसकी अवस्थाएं दी थी इन्होंने 4। सबसे पहली अवस्था है आपकी संवेदी,
तो इसे संवेदी गामक या पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। और ये अवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा मूल व्यवहार आरंभ कर देता है, जैसे हंसना है, रोना है, पुनरावृत्ति ज़्यादा करता है बच्चा, अनुकरण, ठीक है। यानी बच्चे 2 वर्ष तक के बच्चे ज़्यादा आपने देखा भी होगा, अनुकरण ज़्यादा करते हैं, अपनों से बड़ों से देख करके सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी बच्चों का अधिगम किस तरीके से होता है, इसकी 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। और वस्तु स्थायित्व भी आपका इसी में होता है। और आपका ये वस्तु स्थायित्व बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी भी कितनी अवस्था होती है? 0 से 2 वर्ष। यानी वस्तुओं को देखकर सुनकर वो ज्ञान का निर्माण करता है। संज्ञान का क्या अर्थ होता है? संज्ञान का अर्थ होता है जानना, ठीक है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी बच्चे के जो संज्ञान का विकास किस तरीके से होता है, तो 4 चरणों में इन्होंने बताया है। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की। तो दूसरी अवस्था इन्होंने दी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी है इन्होंने। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब इसकी एज क्या है? तो इसकी एज है आपकी 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए कि आप सबसे पहली है 0 से 2, तो फिर यह 2 से ही शुरू होगी दूसरी अवस्था आपकी, तो ये 2 से 7 वर्ष, ठीक है, ये 2 से 7 वर्ष है। और इसमें बच्चा की क्या क्या इसकी विशेषता है? तो इसकी विशेषता है, जैसे है आपका जीववाद है, ठीक है, जीववाद है, यानी बच्चे खिलौनों को, अपने जो भी उसकी गुड़िया है सबको जीवित समझता है और उससे उसी तरीके से बात करता है। और इस अवस्था में अभिलोमियता पाई जाती है, अभिलोमियता, यानी बच्चा एक ही चीज़ से और जब उसे दूसरी चीज़ पर दिखाया जाता है तो वो उसमें अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर है यानी पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। और अहम केंद्रित, ठीक है, अहम केंद्रित यानी आत्म केंद्रित वार्ता भी बच्चा इसी अवस्था में करता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। आत्म केंद्रित वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता भी इसको बोलते हैं। तो ये बच्चा कब करता है? तो ये बच्चा आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था में करता है। और इसका नाम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और ये आपकी दूसरी स्टेज है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की। देखो वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि हम पूरे टैग वर्ड्स भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको ये मतलब थोड़ी सी मैं पेडागोजी भी बताती जाऊंगी, जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम आपके पास बचा है और इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तो तीसरी अवस्था इन्होंने दी है ठोस या फिर इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इसकी एज है आपकी 7 से 11, क्योंकि दूसरी अवस्था हमारी 7 वर्ष पर ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो इसकी कितनी है एज? तो इसकी है 7 से 11 वर्ष। अब 7 से 11 वर्ष है। अब इसमें बच्चा क्या क्या करता है? तो 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहती हैं इसे मूर्त। यानी मूर्त यानी वस्तुओं को देख करके, यानी बच्चा ज्ञान का निर्माण किस तरीके से होता है? तो मूर्त वस्तुओं को देख करके होता है, यानी अमूर्त वो अभी सोच नहीं पाता है। तो तर्क आधारित चिंतन भी इसी में करता है। मूर्त चिंतन, क्रमबद्धता, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है बच्चा। संरक्षण, परिरक्षण, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और इन्होंने चौथी अवस्था जो दी है, ठीक है, तो वो कौन सी है आपकी? तो वह है आपकी यानी नंबर 4 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है आपकी? अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये आपकी 11 से 15। देखो एज आप मान के चलिए ज़्यादा कठिन नहीं है, आप सिर्फ इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले आपकी 0 से शुरू होती है 2, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं। अब इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, अपसारी चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करता है और समस्याओं का समाधान भी करता है। और इन्होंने एक वो दिया था स्कीमा,
ठीक है, स्कीमा भी इन्होंने दिया है। ठीक है, जहाँ भी बात स्कीमा की आ जाए तो स्कीमा में भी आपको जीन पियाजे के साथ जाना है। ठीक है, स्कीमा में स्कीमा क्या है, बच्चे की सूचना का भंडार गृह। ठीक है, यानी बच्चा जो भी सीखता है तो वो उसको क्या कर लेता है कि भंडार कर लेता है अपने, तो उसको जीन पियाजे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई ये। अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की। तो जहाँ भी बात सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो आपको वाइगोत्स्की के साथ जाना है। अब देखो, जहाँ जीन पियाजे अहम केंद्रित वार्ता या आत्म केंद्रित वार्ता की बात करते हैं, तो वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, वैयक्तिक वार्ता। यानी बच्चा जब स्वयं से ही बातें करता है, आपने देखा होगा, तो यही आपकी अहम केंद्रित वार्ता है और वैयक्तिक वार्ता है। जहाँ भी बात समाज की आ जाए, परस्पर अंतःक्रिया आ जाए, यानी बच्चा किस तरीके से सीखता है, तो परस्पर अंतःक्रिया। देखो, जहाँ भी सीडीपी में आपको परस्पर अंतःक्रिया मिल जाए, मान के चलिए वो आपका पॉजिटिव है। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है तो आपको इसी के साथ जाना है। सामाजिक योगदान और सामाजिक कार्य। ठीक है, तो ये आपके वाइगोत्स्की के हैं। और वाइगोत्स्की ने आपकी कितनी अवस्थाएं दी हैं, आप अवश्य बताएं। तो चलो हम भी पढ़ लेते हैं आपकी कि वाइगोत्स्की ने आपकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं। अब देखो, वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम हमने सबसे पहले इसीलिए लिख दिया है क्योंकि ये आपका पूछा भी जाता है। संज्ञानात्मक विकास की बात हो तो आपके जीन पियाजे, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ये आपके वाइगोत्स्की ने दिया है। और इनके जो विकास का सिद्धांत है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये तो हो ही गया। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक के साथ आपका सामाजिक अगर जुड़ जाए तो फिर वहाँ आपको वाइगोत्स्की के साथ जाना है, ना कि जीन पियाजे के साथ। और इनके विकास के यानी इन्होंने माना है कि जो बच्चा है, ठीक है, उसका जो मतलब विकास होता है तो वो किस में अच्छा होता है, परिवार में से ज़्यादा अच्छा होता है, समाज से, यानी समाज का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इन्होंने माना है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, और उसको बोलते हैं ZPD। और ये ZPD आपका बहुत पूछा जाता है और इसकी फुल फॉर्म है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। क्या अर्थ है इसका, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। और आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और वीडियो तो आपको लेव वाइगोत्स्की पर, कोहलबर्ग पर, जीन पियाजे पर, सभी पर दी जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हो। सीडीपी पेडागोजी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएंगी। ठीक है, और इनके बारे में एक है आपका पाड़ या ढांचा। ठीक है, पाड़ या ढांचा, और जिसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सहायता। यानी ठीक है, बच्चा जैसे सीखता है तो जब भी वो सीखने में उसको जो भी कठिनाई आती है तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो उन्हें बड़ों के द्वारा, यानी अपनों से बड़ों के द्वारा जो भी उन्हें हेल्प दी जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहा है इन्होंने, इसी को इन्होंने स्कैफोल्डिंग कहा है। ठीक है, और यानी पाड़ या ढांचा। और ये पाड़ या ढांचा जो जब भी आपको ये शब्द मिल जाए तो ये आपके वाइगोत्स्की के साथ आपको चले जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं आपके कोहलबर्ग की। तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो कोहलबर्ग ने आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात आ जाए तो ये आपके कोहलबर्ग हैं। और जहाँ भी बात नैतिक तर्कणा की आ जाए, ठीक है, नैतिक तर्कणा आपको बहुत बार सीडीपी में मिलता है ये शब्द, नेगेटिव पॉजिटिव में, तो ये आपका पॉजिटिव है नैतिक तर्कणा, तो इसे आप पॉजिटिव के रूप में लें। ठीक है, तो इसके साथ आपको जाना है। अब इन्होंने जो विकास के चरण बताए हैं, ठीक है, इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं दी हैं, पूर्व प्राक या रूढ़गत नैतिकता का स्तर, और या फिर आपका परंपरागत रूढ़गत नैतिकता का स्तर 2, और तीसरा है उत्तर परंपरागत रूढ़वादी अवस्था। और इन तीनों को ही इन्होंने 2-2 भागों में बांटा है।
तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारी वीडियो देख सकते हो। तो जहाँ भी बात नैतिक तर्कड़ा किया जाए, आपको कोहल वर्ग के साथ जाना है। अब बात करते हैं विकास की। तो विकास में देखो आपको मिलेंगे कि विकास कैसा है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ठीक है, पहले हमारा सामान्य विकास होता है बच्चे का, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। फिर उसके बाद विशिष्ट विकास होता है। जैसे पहले हमारे केंद्र का विकास होना, फिर उसके बाद बाहर का विकास होना। ठीक है, जैसे पहले हमारी ये हाथ की संरचना होती है और उसके बाद उंगलियों का बनना, इस तरीके से। फिर बात करते हैं बुद्धि। तो बुद्धि कैसी है, आपकी बहुआयामी है और ये बहुत पूछी जाती है। और फिर आपको समुच्चय जहाँ भी मिल जाए, समूह बुद्धि मिल जाए, तो ये आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं, आपको इन्हीं के साथ जाना है। सम्यक की बात करें, ठीक है, तो सम्यक एवं संज्ञान, संज्ञान आपका वही जानना है। तो सन्निहित और संबंधित ये शब्द आपके पूछे जाते हैं सम्यक एवं संज्ञान में, तो आपकी ये पॉजिटिव है, इनके साथ आपको जाना है। अब बात करते हैं आपके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंटों की। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं। कुछ हैं जो आपके अन्य विषयों में भी मतलब यही सेम वर्ड होते हैं, लेकिन अभी हम ये बात सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसकी कर रहे हैं, सीडीपी की। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, यानी आपको सक्रिय, सक्रिय शब्द जहाँ भी मिल जाए तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। बच्चों को आपको सक्रिय रूप से सिखाना भी है। बच्चों की आपको सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टीचर होने के नाते सिर्फ आप ही कोई भी चीज़ है और आप सिर्फ उन्हें बता करके चले जाएं, और बच्चों की सहभागिता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है आपका करके सीखना, यानी बच्चे जब करके सीखते हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव है। बाल केंद्रित ठीक है, कोई भी कार्य आप कक्षा में करो तो ये सारी चीज़ें आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक केंद्रित कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को आप एक भगवान मान लो। ठीक है, आपको बच्चे को हर तरह से सिखाना है, चाहे बच्चा कैसे भी सीखे। ठीक है, आप बच्चे को दंड भी नहीं दे सकते हो, यानी कुछ भी, यानी सारी चीज़ें आपको बाल केंद्रित करनी है। यानी बच्चे को केंद्र में रख करके ही आपको अधिगम कराना है। समावेशी शिक्षा मिल जाए आपको, क्रियाशीलता मिल जाए, प्रोत्साहन की बात आ जाए, आपको अवसर, यानी बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना है। विविधता का सम्मान, ठीक है, जो भी विविधता है, जैसी भी विविधता है, आपको क्या करना है, आपको बच्चे की विविधता का सम्मान देना है। चाहे उसकी संस्कृति की विविधता हो, चाहे उसकी भाषा की विविधता हो। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, बच्चे को यानी उसको सम्मान देना है। पहले हम सारे पॉजिटिव वर्ड ही देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव देखेंगे। फिर है आपका विभिन्नता। ठीक है, विभिन्नता भी होती है, यानी प्रत्येक बच्चा भिन्न ही होता है, भिन्न तरीके से सीखता है, तो विभिन्नता आपको मिल जाए। सहारा देना या पाठ ढांचा, ये तो अभी ये हमने इसके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ भी लिया था। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा, यानी बच्चे जो भी त्रुटियां करते हैं, जो भी उनमें कमी होती है, जो भी गलतियां करते हैं, ठीक है, ये अधिगम का एक हिस्सा ही होती हैं। ये सभी से होती हैं, आपसे भी हुई होंगी। ठीक है, शुरुआत में ये क्या है, ये अधिगम का एक हिस्सा है। दृश्य श्रव्य सामग्री की बात आ जाए तो बच्चे दृश्य श्रव्य सामग्री से बेहतर सीखते हैं। आपको बच्चों को सम्मान देना है। विविध गतिविधियां बच्चे से आपको अवश्य करवानी है। विविध गतिविधियां वाले ये जो वर्ड हैं जो आपको मिल जाए, और अगर आपसे पॉजिटिव पूछा जाए तो आपको इन्हीं के साथ जाना है। दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी बच्चे को आप जब भी अधिगम कराएं, जो भी चीज़ें सिखाएं, तो आपको क्या करना है, दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चे को सिखाना है। और कारण का पता लगाना, ठीक है, जो भी बच्चा अधिगम क्यों नहीं कर रहा है या कैसे कर रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, जहाँ भी बात कारण के पता लगाने की आ जाए। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है, अधिगम आपको कैसा कराना है, गतिविधियों के साथ कराना है और अर्थपूर्ण अधिगम कराना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी गतिविधि करा रहे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ ही ना निकले। ठीक है, उसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं कराना है। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे अपने निगेटिव वर्ड्स को। और वीडियो को आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर किया करें और कमेंट करके ये भी बताया करें
कि वीडियो आपको कैसी लगती है और हम किस तरीके से आपकी तैयारी में आपका सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताया करें। आपके लाइक कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉइंट पे जहाँ भी हतोत्साहित करने की बात आ जाए, ये आपका नेगेटिव होता है। आपको बच्चे को हतोत्साहित कभी भी नहीं करना है। ठीक है, दंड भी नहीं देना है। किसी भी हालत में आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हो। शिक्षक का कठोर रवैया तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को प्यार से सिखाइए, गतिविधियों से सिखाइए। ठीक है, नई नई शिक्षण विधियों को अपनाइए, लेकिन आप दंड नहीं दे सकते हो। आप दबाव भी नहीं बच्चों पर डाल सकते हो। जहाँ भी बात केवल आ जाए, यानी सिर्फ केवल यही इसी तरीके से सीखना है या केवल यही कार्य करना है। ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव होता है। ही आ जाए, भी आ जाए, याद तो भैया आपको बिल्कुल भी नहीं कराना है। बच्चे को लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं करानी है। रट्टा नहीं मरवाना है। ठीक है, भेदभाव भी नहीं करना है बच्चों के साथ। आपको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हो, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, भाषा का हो, रंग का हो, किसी भी तरीके का भेदभाव हो। ठीक है, तो आपको ये भेदभाव नहीं करना है। चाहे शारीरिक कमियां हो तो ये आपको नहीं करना है। कंठस्थ वही आपका याद कराना हो गया। कंठस्थ भी कोई चीज़ नहीं करानी है आपको। अब बात करते हैं वही आपकी भेदभाव, और ग्रेडिंग भी नहीं देनी है, रैंकिंग भी नहीं देनी है। निष्क्रिय, जहाँ भी बात निष्क्रिय किया जाए, बच्चे निष्क्रिय होकर नहीं सीखते हैं। कठोर अनुशासन भी नहीं आपको लागू करना है। शिक्षक केंद्रित की बात आ जाए तो ये भी आपकी निगेटिव पॉइंट है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए बच्चों को आपको तैयार नहीं करना है। व्यावसायिक शिक्षा की बात आ जाए, ठीक है, आपको दो बच्चों में तुलना नहीं करनी है। आप तुलना नहीं कर सकते हो। लैंगिक असमानताएं, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, आपको बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपकी सीडीपी के टैग वर्ड्स थे। और कल की वीडियो में आपको देखो किसके टैग वर्ड्स मिलते हैं, तो ये तो सीक्रेट ही रहेगा आपके लिए। हो सकता है आपको मैथ के टैग वर्ड्स मिल जाए, हो सकता है आपको ईवीएस के मिल जाए, तो आप तैयार रहिएगा कल की क्लास के लिए। तो वीडियो को शेयर भी करते हैं, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मोटिवेशन वीडियो भी आपको बीच बीच में मिलती रहती हैं, और बहुत सारी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में आपके लिए बना दी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं, एनसीईआरटी पढ़ें, टैग वर्ड्स पढ़ें, पेडागोजी पर पकड़ बनाएं। आपका सीटेट अवश्य ही क्लियर होगा। क्लियर नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि 125 प्लस नंबर आपके कोई भी नहीं रोक सकता।